वो किसी को जमीन नहीं दे सकता, आप दे सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अगर ग्राम सभा किसी को कहेगी इधर बैठो, हम तुम्हारे जिम्मेदार हैं, वो बैठ सकता है। मतलब उसको निकालने लगे हैं फॉरेस्ट वाले आके, उन्होंने कहा नहीं हम जिम्मेदार हैं, ठीक है ना। तो ये कमेटी आपके दावे लेगी और आपकी निशानदेही करेगी। उसके जब ये कमेटी को आपके दावे मिलेंगे, ये चिट्ठी लिखेगी जो अगली कमेटी है तहसीलदार साहब की सदारत में, उसको लिखेगी चिट्ठी के हम फलां दिन गांव में जा रहे हैं या इस पंचायत में जा रहे हैं क्लेम देखने के लिए। वो वहां से आपका पटवारी भेजेंगे और आपका गार्ड साहब आएगा और VLW जो भी कोई भेजना चाहेंगे, तो वो लोग आपके साथ आ जाएंगे। ये कमेटी के साथ जो है ये लोग जरूरी होंगे। कौन से? पटवारी भी होगा आपका और आपका बीट का गार्ड होगा या फॉरेस्टर होगा आपके साथ, ठीक है। वो आके आपको क्या दिखाना है, आपको जरूरी दिखाना है। ये सुनिए आपको जरूरी बोल के दिखाना है। इसमें मेरी मक्की की फसल है, ये मेरे चोखर हैं, अंदर ले जाओ, लेके बताओ कि ये मेरे चोखर हैं, ये जी ये मतलब हर चीज दिखानी है उनको। मतलब कमेटी को भी बताओ, चाहे आपका पड़ोसी है उसको बताओ कि मेरा माल इधर से जाता है, मेरा कब्रिस्तान इधर है, सबको बता बोल के बताना है कि भाई ये चीजें। ये ना हो कि कल वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर दें, बोलेंगे इसने तो बोला ही नहीं उसको, ठीक है ना। और पटवारी और दूसरे लोग जो सरकार की तरफ से आएंगे वो जरूरी नहीं आपके हमदर्द हो, जरूरी नहीं होता कि वो आपके हमदर्द हो। तो इसलिए आपको जरूरी बताना है उनको कि ये मेरी जगह है, यहाँ से बाड़ा है, यहाँ से बकरी है, ये वो। अब ये कमेटी करेगी क्या? उसके बाद ये सारे क्लेम इकट्ठे करेगी हर जगह से और नीचे साइन कराएगी पटवारी का भी और किसका, जो भी उसमें सरकारी भी होंगे वो भी एग्री करेंगे, ठीक है। अगर वो डिसएग्री करेंगे, अगर वो कहेंगे जी ऐसे नहीं, मतलब कोई गार्ड साहब कहता है मैं नहीं मानता, उसको लिख के देना, क्यों नहीं मानता। अगर कोई चीज कम है, सबूत कम है, क्या कम है, वो आपको देना है, उसको लिख के देना है, लिख के देना है। ऐसे जुबानी नहीं, मैं नहीं साइन करता। अगर वो साइन एक दफा नहीं करेगा, 2 दफा नहीं करेगा, आपका दावा सही क्या? ये बात ही नहीं सुनी आपने। अगर पटवारी पहली दफा नहीं आया, आप जाएं ग्राम सभा वाले जाके करें, आपने उनको बोल दिया ना हम फलां डेट को आ रहे हैं, उन्होंने कहा आपको मैसेज किया नहीं जी परसों चलो, तो परसों आएंगे। तो अगर उनको पता ही नहीं यार हमें कुछ नहीं, वो वहां पे रखते हैं, आप दावे जो है अपने पास रखते हैं, पटवारी तीसरे दिन आता है, नहीं मानता है, ऑब्जेक्शन करता है, वो आपको या आगे जाके जब आपने भेज दिया तो वहां ऑब्जेक्शन कर दिया कि भाई ये चीज तो सही नहीं है, आप दोबारा से वो सही करके भेज देंगे और वो फिर नहीं आया, तो आपने दो मौके उसको देने हैं पटवारी को और उनको अगली कमेटी को रसीद लेनी है कि भाई हम फलां जगह दिन जा रहे हैं, आप आए, वो साथ लगानी है, क्योंकि वो कहेंगे आपने हमें बताया नहीं, हम भेजते बंदे। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि आपने हर चीज की कमेटी ने रसीद लेनी है। चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपने हर चीज की एक रसीद लेनी है। कमेटी को देके एक रसीद जो है वो आपने लेनी है, ठीक है सर, इधर तक समझ आ गया ना। अगर आपने पड़ताल की ना दावों की और पटवारी भी नहीं आया और वो भी नहीं आया और फाइनल अगर पटवारी ने कोई ऑब्जेक्शन किया, आपने दूसरे बंदे को भेज दिया इस पे, तो आप वाले क्लेम पे ये ऑब्जेक्शन कर रहा है पटवारी, तो ये चीज दे दो। कोई चीज मांगेगा ना, आखिर मांगेगा ना, ऐसे थोड़ा बोलेगा कि भाई नहीं जी चल भाई, ऐसे नहीं हो सकता। अब आपकी ग्राम सभा, ठीक है ना, आपने ये सारे दावे लेके जाने, कमेटी ने क्या ग्राम सभा एक दिन ऐसे बुलानी है, कहना है कि ये जी फजलदीन का दावा है, इसने 2 कागज लगाए, हम वहां गए और इसका पाया कि भाई इसकी इतनी कनाल जमीन है, इसने बनाने कमेटी ने नक्शे, जो मैंने नक्शे 2 बोले, हाँ ये नक्शे भी साथ लगे होंगे, गांव वालों को दिखाए, आपको पूछेंगे आपको अप्रूव है ये, इसको दें जमीन, उसने कहा जी हाँ। अगर किसी को एतराज है वो लिख के देगा और उसका ट्रेडमार्क के पीड है वो भी लिखा हो कि मतलब के पीड है, उसका के पीड है, ठीक है ना, वो मतलब उसका के परेशानी है वो भी लिखा है उसने देना है कि यो ना वह कि नहीं जी नहीं असली बनने जी ये नहीं हो सकना, वो नहीं होता, मतलब ग्राम सभा के सामने। उसके बाद आपने अप्रूव किया और ये चला गया अगली कमेटी के पास। अगली कमेटी ने अगर इसको डिसअप्रूव करना है, कमेटी बैठेगी, उसमें बीडीसी के आपके जो लोग चेयरमैन चुने हुए हैं ब्लॉक के वो भी बैठे होंगे, वो वहां पे एससी के लोग बैठे होंगे, वो आपका सुनेंगे। मतलब अगर आपका को रिजेक्ट करना है ना, आपने अपील की, उन्होंने सुनना है, तो दोबारा कमेटी भेज सकते हैं। फिर आपने वहां से भी रिजेक्ट हुई, उन्होंने लिख के देना हमने क्यों किया रिजेक्ट,
फिर आपने डीसी साहब के पास अपील कर देनी है, और डीसी साहब भी आपको बुलाएगा, सुनेगा, सुने बगैर आपकी अपील डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा। फिर अगर नहीं होता तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन पहले आप नहीं जा सकते थे क्योंकि ये सरकार की ज़मीन है, इस पर कोई दावा शावा नहीं हो सकता। अब आप कह सकते हैं ये मेरा क्लेम फलान डेट को मैंने सारे कागज लगाए, मुझे क्यों नहीं पढ़ देते, कोर्ट मानेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने 13 लाख लोगों के दावे रिजेक्ट हो चुके हैं इस वक्त तक इंडिया में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको निकालो। सरकार गई, जो सरकार थी उसने जाके कहा कि हम नहीं निकाल सकते, और उसने स्टे करवा लिया कि हम इनको नहीं निकालें। तो इसका मतलब है कि आपने दावा भर दिया और साथ में अच्छे सबूत लगा दिए, तो इसका मतलब है कि आपको कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि आपका पुरखों की जमीन है, ठीक है ना। ये कोई कब्जे की जमीन नहीं है कि आप किसी की जमीन पे कब्जा करेंगे या वो मुझे बोलेंगे चौधरी साहब सलाम अलैकुम मिन्ना भी लग सके फॉरेस्ट की जमीन, मतलब वो नहीं है। फॉरेस्ट की जमीन किसी को मिल नहीं रही है। ये जो आप लोग बैठे हुए ना, उसके रिकग्निशन, इसमें लिखा है रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट है कि आपके हकूक को तस्लीम किया गया, आप वहाँ सदियों से रह रहे हैं या नस्लों से रह रहे हैं। ये आपको अगर क्लियर हो गया तो फिर मैं एक कदम आगे और चलूँ।